हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एक ब्रिक वॉल का एस्टिमेशन हम निकालेंगे, जिसमें ब्रिक कितने लगेंगे, सीमेंट सैंड की क्वांटिटी क्या होगी, सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं आज की इस वीडियो में और मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल ही आसान है निकालना। तो आज हम एस्टिमेट निकालेंगे एक रूम का, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक रूम है और ये जो वॉल है वो 9 इंच थिक वॉल है, ठीक है। तो एक का डायमेंशन है 3 मीटर और दूसरी तरफ का 4 मीटर, यानी 3 मीटर बाई 4 मीटर का ये रूम का साइज है। तो अगर इसका एस्टिमेट हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा टोटल वॉल का, यानी पूरे वॉल का, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि एक दीवार में क्या है, एक डोर लगी है, एक दरवाजा लगा है और एक में एक विंडो लगा है। तो वहां पे तो ब्रिक वर्क का काम हुआ नहीं है, तो इसको डिडक्ट भी करना होगा। तो हम सब कुछ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी एग्जैक्ट अगर क्वांटिटी निकालेंगे ब्रिक की, सीमेंट की या सैंड की, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने के लिए इसको घटाना भी पड़ेगा। तो हम टोटल एस्टिमेशन करते कैसे हैं, वही मैं आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, यानी पूरी वॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इस वॉल का डायमेंशन 3 मीटर, यानी इसका लेंथ 3 मीटर है, तो इस वाले के पैरेलल जो वॉल है इसका भी लेंथ क्या 3 मीटर है। तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, V1 वॉल्यूम, यानी इस वाले वॉल का हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले नंबर फॉर्मूला, नंबर इंटू एल इंटू बी इंटू एच। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना हो तो एल बी एच का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता ही है। तो नंबर ऑफ वॉल, एक दो, दो वॉल क्या है सेम डायमेंशन, यानी दोनों के लेंथ क्या है सेम है, तो नंबर में दो हो गए। लेंथ कितना है 3 मीटर, 3 मीटर। बी विड्थ कितना है, यानी इस दीवार की चौड़ाई कितनी है, तो मैंने बताया 9 इंच थिक वॉल है। 9 इंच मतलब 230 mm होते हैं। अगर उसको मीटर में ले जाएंगे तो 0.23 इसको बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गई वुड्थ। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट कितनी है, यहाँ पे एलिवेशन भी मैंने बना रखा है, आप देखेंगे 3 मीटर, यानी वॉल की जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 3 मीटर। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 0.23 इंटू 3, तो इसका आंसर क्या आया 4.14 मीटर क्यूब, ठीक। अब हम सेम तरह से V2 निकालते हैं, यानी वॉल्यूम टू इस वॉल का, जो वाई डायरेक्शन में वॉल है इस वॉल का। तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम है, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें भी नंबर ऑफ वॉल कितने हैं, दो हैं, सेम डायमेंशन के हैं, तो नंबर ऑफ वॉल 2 इंटू इसकी लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर इसकी लेंथ है, तो इसका 4 इंटू, और थिकनेस कितनी है वॉल की, तो थिकनेस सेम है 9 इंच, जिसका 0.23 होता है मीटर में, और हाइट भी सेम है यानी 3 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 0.23 इंटू 3, तो इसका वैल्यू निकल के आया 5.52 मीटर क्यूब। तो ये तो टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया पूरी वॉल का। लेकिन अभी दिक्कत इसमें क्या है, इसमें तो एक दरवाजा और एक खिड़की भी लगी है, वहां पे तो ब्रिक वर्क का काम हुआ नहीं है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पहले तो हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं वॉल का, यानी दोनों, यानी चारों जो वॉल है रूम का, चारों का वॉल्यूम निकालना होगा। तो V1 प्लस V2 हम कर देंगे, V1 प्लस V2, 4.14 प्लस 5.52, जिसका वैल्यू है 9.66 मीटर क्यूब। ये तो आ गया टोटल वॉल्यूम। अब इसमें से हमको घटाना भी पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, डोर का और विंडो का जो पार्ट है उतना एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, उतना वॉल्यूम हमको घटाना पड़ेगा। तो डिडक्शन में हमको एक डोर घटाना है, डोर। तो डोर का साइज आप मान लीजिए 1.2 मीटर चौड़ाई और हाइट है 2.1 मीटर, और इसका विंडो का साइज 1.2 बाई 1.2, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो डोर का हम वॉल्यूम निकालते हैं उस पार्ट का, जितने पार्ट में क्या हुआ है डोर लगा है वॉल में। तो इसका भी वॉल्यूम निकालने के लिए एल इंटू बी इंटू एच ही है, एल इंटू बी इंटू एच। अब डोर का एल लेना तो कितना है, एल लेंथ कितनी 1.2
1.2 मीटर। विड्थ कितना है, अब इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसका थिकनेस हम सेम लेंगे, दीवार की थिकनेस यानी जितनी वॉल की थिकनेस है, क्योंकि उतने में ब्रिक वर्क तो हुआ नहीं है तो हम उतना पार्ट घटा रहे हैं, तो थिकनेस हम वॉल की ही लेंगे। तो थिकनेस 0.23 हम लेंगे, ठीक, इंटू हाइट। अब हाइट कितनी है, डोर की हाइट है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, 1.2 इंटू 0.23 इंटू 2.1, इसका वैल्यू आया 0.58 मीटर की। ये डोर का पार्ट डिडक्ट हो गया। अब विंडो का भी हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका VL कितना है, 1.2, सेम थिकनेस क्योंकि दीवार में लगी है, 9 इंच का दीवार है, तो सेम थिकनेस इसका भी रहेगा 0.23, और हाइट की बात करें तो वो भी 1.2 ही है। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम आया 0.33 मीटर क्यूब। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ें तो टोटल कितना हुआ, 0.58 प्लस 0.33, 0.91 मीटर क्यूब। इन दोनों को ऐड करके इतना है, यानी इतना वॉल्यूम हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो वॉल्यूम निकल के आया पूरी वॉल का, उसमें से हमको डोर और विंडो का पार्ट जो वॉल्यूम आया उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल जो ब्रिक वर्क हुई है जिस जगह पे, उस चीज की, उस जगह की क्या होगी, वॉल्यूम हमको निकल के मिलेगी एक्चुअल। तो एक्चुअल वॉल्यूम अगर हमको चाहिए, तो टोटल जो वॉल्यूम निकाला था हमने विद डोर एंड विंडो के साथ, तो उसका 9.66 आया था। अब इसमें से हम ये डिडक्शन कर देंगे डोर विंडो का 0.91, तो इसका आंसर कितना आया, 9.66 माइनस 0.91, तो इसका आंसर आया 8.75 मीटर क्यूब। अब ये तो निकाल लिया हमने वॉल्यूम एक्चुअल जो ब्रिक वर्क हुआ है उस चीज का। अब आगे हमको क्या निकालना है, अब आगे हमको निकालना है इस दीवार में जितना ब्रिक वर्क हुआ है, तो इसमें ब्रिक के नंबर क्या होंगे, यानी क्वांटिटी क्या होगी, यानी कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगे इन चारों दीवार बनाने के लिए, और साथ ही साथ सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितना लगेगा।